सब लोग चलो ठाकुर जी के संग किशोरी जी से मिलके आवे। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज। सुनना नहीं है, गाना है। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कैसे हैं? कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए भोरा चकडोरी, हाथ लिए भोरा चकडोरी। कैसे हैं ठाकुर जी? ऊंची धोती पहनी है, हम धोती पहनते हैं नीचे तक, लेकिन ठाकुर जी पहनते हैं घुटने घुटने तक, पैर दिखाई देते हैं ठाकुर जी के, और उनमें भी ऐसे मोटे मोटे कड़ूला। ऊपर पीतांबरी पहनी। आज मैं भी देखो अलग पहन के आया हूं, नहीं तो हम हमेशा श्वेत ही पहनते हैं। आज पता नहीं क्या मन हो रहा था, मैंने कि चलो आज कुछ रंगीन, हम भी लाल जी के रंग में रंग के चलें। लाल जी क्या पहनते हैं? इसको बगलबंदी बोलते हैं, बगल में बांधते हैं। ऐसी ही बगलबंदी पीले की, बिल्कुल पीले रंग की। और ठाकुर जी की कैसी होती है? श्वेत को ही केसर में डुबो देते हैं और सुबह निचोड़ के झाड़ के उसको पहन लेते हैं, तो पीतांबरी बन जाती है। तो ऊंची धोती पहनी है, पीतांबरी पहनी है, और हाथ में कहा लियो है? हाथ लिए भौरा चकडोरी। अब उसको क्या बोलते हैं जो गोल गोल ऐसे घूमता है? फिरकनी। उसमें ऐसे रस्सी बांध के रखते हैं, ऐसे रस्सी से छोड़ते हैं तो वो ऐसे घूम। आजकल कोई नहीं चलाता उसको, पहले ठाकुर जी उससे ही खेलते। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हैं? लुइया, फिरकनी। अब वो हमारी भाषा में ही समझ लो। अब आजकल ऐसे आती है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो तो वो घूमती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें ऐसे रस्सी बांधते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं तो वो घूमने लगती है। तो ठाकुर जी हाथ में उसको ही लेकर के जा रहे हो, जगह जगह उसको छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है, फिर लेके फिर छोड़ते हैं, ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। जय हो। खेलत हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर। बसन दमक दामिनी छवि छोरी, बसन दमक दामिनी छवि छोरी। आहा, ये इस शब्द समझने योग्य हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल और अंग के आभूषण कैसे चमक रहे हैं? बोले जैसे काले बादलों में कभी बिजली गड़क जाती है ना, ऐसे ठाकुर जी तो सांवले हैं, और उसी मध्य में उनके कानन के कुंडल और गले की वैजंती माला आदि वो सब ऐसे चमकती है मानो जैसे घने बादलों में बिजली कड़क रही हो। खेलन हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज खोड़ी। गए श्याम
रवि तनया के तट गए श्याम। रवि तनया मतलब यमुना, गए श्याम रवि तनया के तट गए श्याम रवि तनया के तट। अंग लसती चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। लाल जी कैसा श्रृंगार करते हैं, केसर चंदन घोर के हमारी तरह के, हम तो केवल माथे पे लगाते हैं, हमारे ब्रज में कैसे करते हैं, माथे पे लगाएंगे, तो गाल पे ऐसे गोल गोल लगा लेंगे, ठोड़ी पे लगा लेंगे, थोड़े यहाँ लगा लेंगे, थोड़े इधर लगा लेंगे, अंग अंग जहां जहां दिखता है वहीं चंदन लगा लेते हैं। ऐसे ब्रजवासी दूर से देखने में लगा ओ भैया ब्रजवासी आ रहा है। तो ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो अंग अंग का चंदन भी ठाकुर जी का चमक रहा है। खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी। अब यमुना तट पर पहुंच गए ठाकुर जी, खेलते भये जा रहे हैं, कभी कहीं उछले कभी कहीं कूदें। और ठाकुर जी कैसे हैं, कहीं पर यदि बेल देख लेते हैं, बेल समझते हैं, जैसे कई पत्ते ऐसे होते हैं ना वो अपने आप पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के चढ़ जाते हैं ऊपर, तो ठाकुर जी बेल निकाल लेते हैं, थोड़ी अपनी कमर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने सिर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने हाथों पे बांध लेते हैं, ऐसे वनमाली वेश धारण करते हैं। हमारे लाल जी जैसा मौजी कोई नहीं है हमारा। हाँ, खूब आनंद करते हुए, कोई जीव जंतु दिख जाए तो भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, मुंह खोल, अब उसके दांत गिनते हैं, कितने दांत हैं तेरे, बोले वाह। ऐसे ठाकुर जी के खेल हैं। पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर के ठाकुर जी निहार रहे हैं, निर्मल यमुना जी बह रही हैं, पूरे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या देखा, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, औचक ही देखी तहाँ राधा, औचक ही देखी तहाँ राधा। औचक ही देखी तहाँ श्यामा, औचक ही देखी तहाँ श्यामा। कैसी है, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कटि पहरे। हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कटि पहरे। पीठी रुलती बैनी झकझोरी, पीठी रुलती बैनी झकझोरी, खेलत हरि निक से ब्रज कोरी, खेलन हरि निक से ब्रज कोरी। शूरदास देखत ही रीझे, सूरदास देखत ही रीझे। श्याम सुंदर। अब ये पदों के भाव से ही कथा समझनी है आपको, लीला समझनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी कैसी लग रही हैं, औचक ही देखी तहाँ श्यामा, जैसे ही नजर घुमा के पूरे वृंदावन को देख रहे थे, तभी देखे सघन कुंज में एक परम सुंदरी परम गोरी सी एक कन्या है। और सबसे पहले दृष्टि कहाँ पड़ी, बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ बिंदी लगाई है रोरी की। कैसे वस्त्र हैं, नील वसन फरिया कटि पहरे। अब यही तो मानसी है, यहाँ मैं बोलूं और आपके हृदय में वो छवि प्रकट हो, यही तो वृंदावन का रूप है। नील वसन, नील वस्त्र पहने हैं, और फरिया कटि पहरे, बैनी पीठी रुलती झकझोरी। बैनी कहते हैं चोटी को, चोटी कैसे, पीछे नहीं है, किशोरी जी की आगे की तरफ चोटी है।
ऐसे छवि को देख करके सूरदास जी कह रहे हैं, सूर शाम देखत ही रीझे, सूर शाम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली पीरी ठगोरी, नैन नैन मिले पीरी ठगोरी, खेलन हरि। आंखों से आंखों ने बात कर ली। कैसे है? मिले रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कैसे? हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये हमारे पंडित जी ज्यादा बड़े शेर और शायरी इनको आती है। नेत्रों से नेत्र मिले हैं महाराज, एक टक निहार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। देख खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते भये, खेलते भये, उछलते भये, कूदते भये, अपने चंदन को महकाते भये, अपने केशन को संभालते भये और बार बार बातें खेलते भये। ठाकुर जी यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी में जाकर के पैर डाल के बैठ गए और चारों तरफ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। औचक ही, औचक कहते हैं चकित भाव से, आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी ने औचक ही देखी तहां राधा। जैसे ही देखे हैं, देख करके मोहित हो गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी मन में क्या विचार कर रहे हैं, भैया ये नेक्सी सी लाली कौन की है, ये इतनी सी कन्या कौन की घूम रही है, खुद भी नेक्से से ही हैं। ऐसा ना है कि खुद भी कोई बहुत बड़े हों, बल्कि किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं, उम्र में 1 वर्ष बड़ी हैं। लेकिन उनको देख के ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक्सी सी लाली कौन की आ गई है भैया, ये यहाँ कहा कर रही है। और उनके रूप को देख करके अब सूरदास जी कह रहे हैं, अब दोनों का प्रथम संवाद हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन। सब लोग गाओ। गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी, अरे नेक्सी सी लाली तू कौन की है। कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी ना एक ब्रज खोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे लाली बड़ी प्यारी है, कौन की है लाली, तेरे पिताजी को नाम कहा है, कहाँ रहवे। अच्छा मैं यहाँ मारे पूछ रहा हूँ, मैंने पहले कभी देखो ना आपको, वृंदावन में सबरी गोपीन की खबर रहे मोकू, सब पता हो कौन कहाँ कैसे कहा कर रही है, तू पहली बार देखी है आज, कौन है लाली। तब किशोरी जी टेढ़ों से मुंह करके कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहती अपनी पौरी, खेलत रहती अपनी पौरी। हमारे जो बाबा है ना, उनकी इतनी बड़ी पौरी, मतलब इतना बड़ा आंगन है हमारे घर में कि हम तो वहीं खेलती रहे, हमें कोई जरूरत ना है बाहर आके खेलवे की, हम तो अपने यहाँ ही खेलते रहे। ठाकुर जी बोले क्यों, ब्रज में खेलवे क्यों ना हो, बोले हमारी मैया बाबा मना करें। बोले काय को मना करें। तब किशोरी जी कह रही हैं, सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा। हमने सुनी है एक नंद को लाला है, एक नंद जी को छोरा है। ठाकुर जी बोले अच्छा। सो ठाकुर जी ने अपनी बगलबंदी सही करी, अच्छा तो कहा सुनो नंद के छोरा के बारे में आपने। बोले हमने सुनो एक नंद को छोरा है और वो कहा करे
बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनी है कि नंद को छोरा है वो जगह जगह चोरी करतो फिरे, माखन की दहीन की चोरी करे। तो वाके डर के मारे हम तो भैया आमे ना है, क्योंकि हमारी मैया के वो नंद को छोरा है, अभी तो छोटो है, माखन दही चुरावे, नेक बड़ो हो जाएगो फिर तो कुंडल चुरावेगो, मुंदरी चुरावेगो, गले की माला चुरावेगो, कछु भी चुरा सके। तो बात चोर के डर के मारे हम तो कहीं जामे ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले सही है, वैसे तो इतना बुरा भी ना है वो, जितनी आपने सुन ली है। बाकी किशोरी जी आप चिंता मत करो, वैसी कोई बात ना है, ये तो सब ऊंची ऊंची बातें ऊपर की सब लोग बनाए दें बातन ने। किशोरी जी बोली वैसे एक बात कहूं? बोले बताओ। बोले आपके नैनन की मटकाहट देख करके और ये बोलवे को तरीको देख के मुझे यूं लग रहा है नंद के छोरा कहीं तुम ही तो नहीं हो। ठाकुर जी बोले हाँ हूं, मैं ही हूं नंद को लाला, लेकिन आप जो ये सब सुन के आई हो मेरे बारे में, तुमरो कहा चोर हम ले हो, हमने तुम्हारो कहा चोरी कियो, तुम्हारो कुछ चुरायो, लेखन चलो संग मिल जोड़ी, हमने तुम्हारो कुछ चुरायो तो है ना। लेकिन किशोरी जी मन ही मन कह रही है, बोले चित्त तो चुरा ही लियो है, चोर तो तुम हो नंबर 1 के, लेकिन दोनों की एक दूसरे से परस्पर बात भई है। और ठाकुर जी के सुंदर भाव सुन करके किशोरी जी रीझ गईं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चलो हम कछु देखवे चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। कौन है ठाकुर जी? बोले रसिकन के शिरोमणि है, रसिकन के राजा हैं। और कहा करी? बोले बातन बुरही राधिका भोरी, बातन अपनी बातन के भाव में, बातन के जाल में भोरी सी राधा रानी फंसा लगी।